हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से वेलकम करता हूं। और मैं जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं पीटी 2026 के लिए आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और मैथ पढ़ाऊंगा। तो इसी से संबंधित मैं जो है मैथ को पहले बेसिक से सिखाऊंगा, उसके बाद में बेसिक से रीजनिंग भी सिखाऊंगा। रीजनिंग जो हमारी 5 नंबर की आती है, पीटी में एग्जाम में जो रीजनिंग हमारी 5 नंबर की आती है। और जैसे रीजनिंग क्या होता है, यहाँ पे लिखा है बेसिक कैलकुलेशन। इससे पहले मैंने मैथ पढ़ाया हुआ है, इसको यहाँ से हम साफ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है रीजनिंग, मैं यहाँ पे लिख दूँ रीजनिंग। क्या सिखाऊंगा मैं आपको? रीजनिंग। इसको हम हिंदी में बोलते हैं तर्क सत्य। तर्क सत्य, इसी को हम बोलते हैं एक नाम से और बुद्धि का परीक्षण। रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग का मतलब होता है कि आपका जो है माइंड जो है कितना फास्ट काम करता है, आपकी सोचने की क्षमता जो है वो किस लेवल की है, ये आपकी सोचने की क्षमता को दर्शाता है। रीजनिंग मेरे हिसाब से तो कोई सब्जेक्ट नहीं होता ये। रीजनिंग जो है कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। ये क्या होता है, ये जब कोई बच्चा पैदा होता है माँ के मतलब माँ के पेट से जब मतलब जन्म लेता है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रीजनिंग होती है। जैसे किसी बच्चे को जब माँ डांटती है कि बेटा वो काम नहीं करना, छोटे बच्चे को, तो बच्चा ये सोचता है कि माँ ने मुझे क्यों डांटा है, तो बच्चा बार बार वही काम करता है। तो उसके माइंड में जो कैलकुलेशन हुआ कि मुझे माँ ने क्यों डांटा है, मैं इसे अवश्य छू करके देखूंगा, इसी को हम बोलते हैं रीजनिंग। तो पीटी परीक्षा में जो है रीजनिंग 5 नंबर की आती है। मैं यहाँ पर आपको आज पढ़ाऊंगा सबसे पहले क्लॉक, यानी कि घड़ी। घड़ी, ये क्लॉक क्या होता है सब लोग जानते हैं। दीवाल घड़ी है, सब लोगों ने देखी होगी आपने। और एक रेलवे, जो इंडियन रेलवे में समय दिखाने वाली घड़ी होती है, उसमें 24 घंटा दिखाता है। क्योंकि हमारी इंडियन रेलवे जो है आज भी 24 आवर्स पे काम करती है। और हमारे घरों में जो दीवाल घड़ी होती है उसमें 1 से लेकर के 12 तक अंक डायल होते हैं। कुछ घड़ी जो है गोल होती है, कुछ घड़ी चौकोर होती हैं, और कुछ घड़ी जो है दिल के आकार की होती हैं। तो घड़ी में क्या समझाना है, घड़ी में कितने एलिमेंट होते हैं? देखो, घड़ी तो आप लोग जानते हैं, सभी ने देखी है। तो मैं थोड़ा यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रत्येक घड़ी में, इसमें प्रत्येक घड़ी में 4 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 4 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, पहला कौन सा होता है एलिमेंट? पहला होता है मेरा डायल। नंबर 2 होता है मेरा घंटे की सुई। नंबर 3 होता है मेरा मिनट की सुई। मिनट की सुई। नंबर 4 होता है मेरा क्या, सेकंड की सुई। ये सभी लोग जानते हैं। कोई ऐसा जो नहीं जानता डायल क्या होता है, घंटा क्या होता है, मिनट क्या होता है और ये सेकंड सुई क्या होती है? सब लोग जानते हैं।
डायल ये वाला होता है, देखो डायल मेरा ये होता है। यहाँ पे एक हमने बना दी घड़ी, यहाँ पे लिख दिया हमने 12, बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये होता है मेरा डायल, जिसमें हमारे अंक लिखे होते हैं। ये क्या होता है? डायल। ये सभी घड़ी में होता है। और जो छोटकी वाली सुई होती है, ये वाली छोटी वाली, ये होती है हमारी घंटे की। और ये बड़की वाली सुई है, ये होती है मिनट की। और इससे ही बड़ी ये हमारी किसकी होती है? सेकंड की। ये होता है। इस घड़ी में कोई किसी की घड़ी के अंदर में चित्र वगैरह बने होते हैं। अरे उसमें क्या, घड़ी तो आप लोगों ने देखी है ना, सभी ने देखी है घड़ी। घड़ी कैसी होती है? घड़ी में बस ये चार एलिमेंट होते हैं: डायल, घंटा, मिनट और सेकंड। ये तो सब जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ घड़ी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो घड़ी में क्वेश्चन आते हैं, एक तो निश्चित समय वाले आते हैं, और एक क्वेश्चन आते हैं मिनट के साथ, जो है घंटे के साथ में जो मिनट का विचलन। दीवार घड़ी, जल प्रतिबिंब जिसे बोलते हैं वाटर इमेज, और मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे किस में आते हैं? क्लॉक में के अंतर्गत आते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आपको निश्चित समय के क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। निश्चित समय, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, जिसमें हमारा टाइम जो होता है फिक्स होता है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा कि 3 बजे के बीच, 3 बजे के बीच घड़ी में, किसमें? घड़ी में मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये पहला क्वेश्चन है मेरा कि 3 बजे के बीच घड़ी में मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये पहला क्वेश्चन है। ये क्या है मेरा? इसमें टाइम जो है निश्चित है, ना इसमें मिनट दिया है ना इसमें कुछ दिया, केवल ये पूछा है 3 बजे के बीच। जैसे यहाँ पे मैंने घड़ी बनाई, समझना ध्यान से। ये मैंने एक घड़ी बना दी, अब क्या पूछ रहा? 3 बजे के बीच। ये मैंने बजा दिया 3, बजा दिया। ये पूछ रहा 3 बजे के बीच मिनट और घंटे, मिनट की सुई है, घंटे की सुई, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है, ये पूछ रहा है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, नोट में करके यहाँ पे इधर देखना। हमारा जो डायल होता है, ये एक गैप हो गया 12 से लेकर के 1 बजे तक का। ये है जो 12 से 1 बजे तक, देखो हमारे ध्यान से, ये 12 से 1 के बीच में जब मैं आया यहाँ पर, इनमें छोटे छोटे 5 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5। मतलब
एक खाने के बीच में, इसमें एक खाने के बीच में 30 डिग्री का जो है कोण बनता है। कितने का बनता है? ये 12 से लेकर के 1 तक, ये जो हमारा एक खाना हो गया, इसके बीच में हमारा 30 डिग्री का कोण बनता है। 30 डिग्री का कोण। ऐसे ही हमारा यहाँ पर 9, 8 से और 9 के बीच में भी हमारा 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का बनेगा? 30 डिग्री का, क्योंकि हमारे एक खाने के बीच में, घड़ी में एक खाने के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। समझ गए? तो मैं आपसे पूछूं कि 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? तो कितने का? 30 का। हम पूछ रहे हैं आपसे कि 12 से 2 के बीच में, तो 12 से 2 के बीच में पूछेंगे तो देखो 2 खाने हो जाएंगे इसमें। कितने खाने हो जाएंगे इसमें? 2। देखो कैसे हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे बज रहा है 2, एक खाना मेरा ये वाला हुआ और एक खाना मेरा ये वाला हो गया, ये 2 खाने हो गए। तो 30 तो इसमें और 30 इसमें, कितने हो गए? 60 डिग्री। मतलब 12 से 2 के बीच में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ऐसे ही पूछ रहा कि 3 बजे के बीच में, 3 बजे, देखो यहाँ से कितने खाने हो गए, यहाँ से खाने गिनो कितने हो गए। एक खाना ये हो गया मेरा, दूसरा खाना ये वाला हो गया, तीसरा ये। तो 30, 30 दूनी 60, 30 तीन 90। इसका आंसर रहेगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। देखो यार, मैं समझा रहा हूँ डाल बना के फिर से। ये मैंने घड़ी बनाई, यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, ये जल्दी से मैंने घड़ी बना दी। अब ये 3 बजा दिए मैंने। क्यों बजा दिए? क्योंकि इसमें पूछा 3 बजे के बीच में मिनट और घंटे की सुई। किसकी? मिनट और घंटे की सुई, ये पूछा है। तो इसमें मिनट की ये वाली है, घंटे की ये वाली है, तो हम मिनट से चलेंगे क्लॉकवाइज। किधर चलेंगे? क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। ये होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। तो हम मिनट से घंटे की तरफ चलेंगे। तो ये हमारा एक खाने के बीच में 30 डिग्री का, यहाँ पे 30 डिग्री का, यहाँ भी 30 का और यहाँ भी 30 का, तो 30 यहाँ 90। ये 90 डिग्री का हमारा कोण बना रही है। ये तो निश्चित समय वाली बात है। ऐसे ही आपसे पूछे 6 बजे के बीच में, 6 बजे के बीच में घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो क्या करेंगे हम? 6। अब देखो 6 यहाँ पे हमारा बज रहा है। कहने का मतलब ये है, अब इनके बीच में खाने गिन लो। 12 से 1 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक खाने के बीच में 30 डिग्री का कोण बनाती है हमारी घड़ी जो है। तो इसमें हम 30 डिग्री से गुणा कर देंगे। कितना हो गया? 180। मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएगी। 6 बजे के बीच में 180। जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं 12 से 8 के बीच में मिनट और घंटे की सुई, तो कितने खाने गिन लो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 है, 8 में 30 से गुणा कर दो, 8 दिया 24। 8 गुणे 30 बराबर 240। ऐसे ही अगर पूछूं मैं आपसे 11 बजे के बीच, 11 बजे के बीच मिनट और घंटे की सुई, तो 11 में किससे गुणा करेंगे? 30 से, मतलब 330। ये हुआ। और एक तो होता है इसमें मिनट से घंटे, एक होता है कभी कभी क्वेश्चन पूछता है घंटे से मिनट, मतलब इस वाले को पूछेगा, बाहर वाले को। जब हम मिनट से घंटे के बीच में निकाल दिया मैंने, और पूरा एक राउंड कितने का होता है? 360 डिग्री का। एक राउंड जो है मेरा 360 डिग्री का होता है। और जब मैंने
एक राउंड में से ये मेरा निकल गया 60 का, तो बचा कितने का, -60 कर दो, इसमें बचा मेरा 300 का। ये 300 डिग्री हो गया मेरा। आपसे पूछेगा घंटे और मिनट, घंटे और मिनट के बीच, ये तब हम आंसर मारेंगे 300। और मिनट और घंटे के बीच में पूछा तो हम आंसर मारेंगे 60। हमें क्या चलना है, क्लॉकवाइज। घंटे और मिनट के बीच में पूछा तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, घंटे से मिनट की तरफ। मिनट और घंटे पूछा तो मिनट से घंटे की तरफ चलेंगे। ये हुआ मेरा एक निश्चित समय वाले के लिए, जो घड़ी में एक निश्चित समय के लिए क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, उसका। ठीक है, निश्चित समय के लिए हो गया। ये निश्चित समय में क्या करना है कि एक घड़ी का जो गैप होता है खाने का, उसमें 30 डिग्री का कोण होता है। घड़ी की जो एक डायल वाला जो डायल जो होता है घड़ी का, उसमें अंक लिखे होते हैं। उन दो अंकों के बीच में जो है 30 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे ही आपसे कुछ ही पूछ ले घड़ी में, आपसे पूछ ले 5 बजे के बीच में, तो 5 गुणे 30 कर दो, कितना हो जाएगा, 5 गुणा 30 करेंगे तो 6 पंजे 30, मतलब 300। कहने मतलब कुछ भी पूछे आपसे तो आपको 30 से ही गुणा करना होगा। मार्कर थोड़ा दिक्कत दे रहा है। अगर आपसे पूछे 4 बजे के बीच में, 4 बजे के बीच में मिनट और घंटे की सुई, तो कैसे करेंगे, 4 गुणे 30 बराबर 120, 4 तियां 12। समझिए, ये है। ये तो था निश्चित समय के लिए। अब मैं आपको सिखाऊंगा जहां पर मिनट भी दे दो साथ में। अभी तो यहाँ पे केवल घंटा है, इसके साथ में मिनट आ जाए तो कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे निश्चित समय के लिए था 30 से गुणा कर दो, निकल जाएगा। अब यहाँ पे दिया है मिनट के साथ, मिनट के साथ, सॉरी घंटे के साथ मिनट का विचलन, घंटे के साथ मिनट का विचलन, घंटे के साथ मिनट का विचलन। घंटे के साथ मिनट का विचलन, ये है घंटे के साथ मिनट का विचलन। मार्कर में क्या दिक्कत हो गई भाई, इसमें इंक डालनी पड़ेगी। 1 मिनट, ये जो क्लॉक के सवाल आते हैं जो मैं सिखा रहा हूं, इसी में से आएगा। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं सिखा रहा हूं वो सीख लो, ठीक है, इतना बहुत है।
पहले मैंने सिखाया कि निश्चित समय के लिए उसमें क्या करते थे, 30 से गुणा करते थे, क्योंकि घड़ी के डायल दो अंकों के बीच में जो है 30 डिग्री का कोण होता था। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया है घंटे के साथ है मिनट का विचलन। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा यहाँ पर 2:30 पर घंटे और, तो आप यहाँ पे लिखो मिनट और घंटे, मिनट और मिनट और मिनट और घंटे। एक मिनट, मार्कर में दिक्कत आ रही है, यहाँ पर है। थोड़ी सी इंक और डाल लेता हूं मैं यहाँ पर। मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये दिख रहा है, हाँ सही दिख रहा है, थोड़ा सा कम दिख रहा है। मार्कर में कोई दिक्कत आ गई है, इंक भी डाल लिया मैंने, बहुत सारा है इसमें, इंक नहीं ले रहा शायद, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि 2:30 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसमें देखो, इसमें घंटे के साथ जो है मिनट भी दिया है। इससे पहले मैंने सिखाया था उसमें मिनट नहीं था, केवल घंटा था। तो उसमें क्या करते थे हम, उसमें करते थे हम डायरेक्ट 30 डिग्री से गुणा, क्योंकि डायल के दो अंकों के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। इसमें एक सूत्र आता है, उसे आप लिख लो, जैसे 30 गुणा h। इसमें एक दिक्कत हो रही, मुझे लग रहा है इंक में जो है पानी आ गया है। इसमें इंक जो है नहीं है, पानी है भरा हुआ है इसमें सब। 30 गुणे h माइनस 11/2 m। 30 गुणा h, इंक में क्या है, पानी ज्यादा है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ, उसके बाद मैं सिखाता हूँ आपको। एक मिनट, अब थोड़ा सा ठीक हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि 2 से 30 मिनट पर मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें एक फार्मूला आता है, 30 गुणा h माइनस 11/2 गुणे m। इस वाले फार्मूले पे आप बैठा दो और हो जाएगा। यहाँ h क्या है, h है मेरा घंटा, और m क्या है मेरा, वो है मिनट। क्या है, मिनट। जैसे मैंने यहाँ पे बना ली पहले घड़ी, ठीक है, मैंने यहाँ बनाई घड़ी।
यहाँ बजा दिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये मैं बजा दिया। अब क्या पूछ रहा है? सबसे पहले बजाओ 30 मिनट। ये बज गया। और 2, तो हमारी घंटे वाली सुई होगी 2 और 3 के बीच में होगी, क्योंकि 2:30 बज रहा है, तो हमारी घंटे वाली सुई जो है 2 और 30 के बीच में होगी। ठीक है। अब देखो, इसमें काउंट करो कितना डिग्री का बढ़ रहा कौन है। देखो, एक खाना मेरा ये हो गया 30 का, 30 और 30, 30 कितना हो गया? ये 90, 90 डिग्री मेरा ये हो गया। अब इस जब मिनट की सुई हमारी 12 से 6 पे आई होगी, मतलब आधे घंटे का समय हुआ होगा, मतलब ये 30 मिनट घूम के यहाँ पर आई, तो थोड़ी सी घंटे की भी सुई जो है खिसकी हुई नीचे। घंटे की सुई ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बनाया है, वो मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा। फिर मैं इसके बाद आपको फार्मूले पे भी बैठा के दिखाऊंगा। 90 तो मेरा हो गया ये वाला, 1, 2, 3, मतलब 3 दिया 9, मतलब 90 डिग्री ये हो गया। अब ये बताओ, एक नोट करके लिखो, नोट में करके लिखो, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। कितने का बनाती है? आधा डिग्री का कोण बनाती। तो मेरी घंटे की सुई जो है 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो जब मेरी मिनट की सुई यहां से लेकर के 6 पर आई, कितने मिनट चली? 30 मिनट चली। जब ये 30 मिनट चल के यहां पर आई, तो घंटे की सुई यहां से यहां तक आने में कितना इसने वो बनाया वो कोण? देखो, तो 1 मिनट में चलती है मेरी आधा डिग्री। कौन चलती है? घंटे की सुई। तो 30 मिनट में कितना चलेगी? 30 मिनट बराबर निकाल दो, 1/2 गुणा 30, मतलब 15 मिनट ये, सॉरी 15 डिग्री यहाँ पे बनाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने बनाया 15 डिग्री, और 90 ये दोनों को ऐड कर दो, कितना बन गया? 15, 90, 105 डिग्री का कोण बनाएगी। ये हमारा हो गया आंसर। ये तो मैं निकाल दिया बेसिक से आपको समझा के। कैसे निकाला? घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो घंटे की सुई ने यहां से लेकर जब यहां पर आई, ये कब आई? जब हमारी मिनट की सुई घूम करके यहां से लेकर के यहां तक आ गई। देखो, पहले मेरी मिनट की सुई यहां पर होगी, यहाँ पे थी मिनट की सुई मेरी। ये मिनट की सुई चलते 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 कहाँ पे आ गई? 30 पर, यानी कि 6 पर आ गई। जब मिनट की सुई 6 पर होती है तो 30 मिनट का समय बताती है, ठीक है। जब ये आधा घंटा चली है तो आधे घंटे में घंटे की भी सुई थोड़ी बहुत खिसकी होगी इधर उधर, तो वही जो खिसकी है वो 15 डिग्री का कोण बनाया इसने। कैसे निकाला? 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 30 मिनट चलने में 1/2, 30 से गुणा कर दो, मतलब 15 डिग्री, 105 डिग्री हो गया। अब मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं इस वाले फार्मूले पर। क्या है फार्मूला? है 30 गुणे एच में क्या है मेरा? एच में ये 2 घंटा है, कितना है? 2, माइनस फार्मूले में क्या है? 11/2, 11/2 गुणा मिनट में क्या दिया? 30, निकाल दे। जब ऐसे इसको करेंगे कितना हो गया? ये 30 दूनी 60, माइनस इससे इसको काटेंगे तो 15 बार, 11 का गुणा करेंगे 15 में, कितना हो जाएगा? 11 पंजे 55, हाथ में 5, 11 एकम 11, 5, कितना हो गया? ये 11 एकम 11 और हाथ में 5, 16, कितना हुआ? ये 165, कितना हो गया? 165। अब क्या करना है?
इन दोनों क्या होगा, घटाना होगा। 165 में से 60 निकाल दो, कितना बचा, बराबर 105। यही हमारा यहाँ पर आया था और यही हमारा यहाँ पर आया। तो वो हमने निकाला फार्मूले से, ये हमने निकाला बेसिक से। अगर आपको पेपर में करना है तो हमें इस वाले फार्मूले से करना है, ना कि बेसिक से। ठीक है, अब मैं आगे आपको नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेके समझा रहा हूं। क्लॉक में जो है आपके फिक्स नंबर होते हैं, जो नंबर देता है क्लॉक में आपके बिल्कुल भी वही फिक्स नंबर होते हैं। पहले था वो निश्चित समय के लिए था, ये है निश्चित समय के साथ साथ मिनट का भी इसमें विचलन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पर 4:45, इसमें बताओ घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। तो इसमें फार्मूला मैंने क्या लिखाया था, 30 गुणा h माइनस 11/2 है, ये लिखाया था। h हमारा क्या था, घंटा, m क्या है मेरा, मिनट। निकालो इससे, 30 गुणा h कितना है मेरा 4, माइनस 11 कितना है 11/2, और m क्या है मेरा यहाँ पे दिया है 45। निकालो, इसका जो गुणा करें कितना हो जाएगा 120। इसका गुणा करो कि क्या होगा, ये इसका जो गुणा करेंगे इसमें कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55, 5 11 से 44 और 5 49/2, ये हो गया। इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ गया। आगे आ गई, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, 12 24, 240 हो गया ये, माइनस 495 बराबर कितना हो जाएगा, ये 495 में से हम ये घटा दो, 5, 9 में से 4 गया 5, 4 हो गया 2, 255/2। अब 2 से भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 10 लगा लो, 2 पंजे 10, मतलब 127 डिग्री का, 127 डिग्री का जो हमारा है वो कोण बनाएंगे। इसमें आप लोग सोच रहे हो ये बड़ी संख्या, बड़ी छोटी तो मास का है, घड़ी में घटाते समय माइनस प्लस का कोई गेम नहीं होता है। ठीक है, ये निकाल दिया मैंने। अब मैंने लिया क्वेश्चन, अगला वाला लिया मैंने, एक और लिया यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, जैसे लिया मैंने यहाँ पे 3:20। ये बताओ 3:20 पर दोनों घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। इसमें बिठा दो, 30 गुणा h कितना है 3, माइनस 11/2, मिनट कितना है 20, 3 3 9 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काट दो 10, माइनस में 110, घटाएंगे कितना हो जाएगा 20 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये हुआ मेरा आंसर। 110 में से 90 हटाएगा तो 20 बचेंगे, 90 और 20 110 हो गया। तब जब घड़ी में हमारा ये देखो, ये पूछ रहा है घड़ी में, ये पूछ रहा है मेरा, जब घड़ी में 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पूछ रहा है 3:20, यानी कि 5 10 15 20 मिनट की सिवाई हमारी कहाँ पर होगी, 4 पर होगी। और 3 बज के यहाँ पर, ये यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी नीचे होगी, थोड़ी सी नीचे होगी 3 से, तो इसके बीच में पूछ रहा है ये जो कोण बनेगा कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये मैं निकल गया 20 डिग्री का। अगर पूछता ये वाला कोण, तो 360 में से -20 करता कितना बचा, 340 डिग्री।
ये आंसर हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको आज मैंने सिखाया आपको क्लॉक में एक निश्चित समय वाला क्वेश्चन, एक सिखाया मैंने मिनट के साथ, घंटे के साथ में मिनट का क्वेश्चन। अब मैं आपको कल सिखाऊंगा इससे आगे का। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ में, और मेरी और वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, वो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।